तो दोस्तों फाइनली आज वॉर के पार्ट टू ने और कुली ने अपना पांचवा दिन बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर लिया है। और भाई इन दोनों फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर लगातार 24 दिनों तक शानदार प्रदर्शन कर रही फिल्म यानी कि भाई महा अवतार नरसिम्हा ने अपना 25वां दिन भी कंप्लीट कर लिया है। तो भाई इन तीनों फिल्मों के लिए आज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट कैसा रहा, इन तीनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस से आज कितने का कलेक्शन मिल सकता है, इसको लेकर इन तीनों फिल्मों का प्रेडिक्शन रिपोर्ट भाई आज के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के माध्यम से हम लोगों के सामने आ गया है। तो भाई चलिए देरी नहीं करते और इन तीनों फिल्मों के आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट को मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं, मैं आप लोगों से क्या कहूं, बस एक ही बात कहना चाहूंगा कुली और वॉर के पार्ट टू के लिए कि भाई इन दोनों फिल्मों के खिलाफ जो एक नेगेटिव वाइब तैयार हुई थी ना, जो नेगेटिव खबरों का बाजार गर्म हुआ था ना, उसका असर इन दोनों फिल्मों के बिजनेस पर आज हमें देखने को मिला है। जी हाँ, वॉर के पार्ट टू को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई आज इस फिल्म को पूरे इंडिया से वैसा ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट नहीं मिल पाया जैसा कि भैया इस फिल्म को पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन मिला था। यानी कि भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी आज हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में तमिल और तेलुगु वर्जन से कम का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है मेरे भाई। यानी कि हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म के कई सारे शोज जो हैं वो आज कैंसिल करने पड़े ऑडियंस नहीं होने की वजह से, जिसकी वजह से इस फिल्म को आज पूरे दिन में 3 शो के माध्यम से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला हिंदी लैंग्वेज में वो आंकड़ा 12.13% का रहा। देन उसके बाद भी इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में जो आज ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा 18.38% का रहा। यानी भैया हिंदी लैंग्वेज से ज्यादा। और उसके बाद भैया तेलुगु लैंग्वेज में इस फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 18.09% का। यानी कि भैया आज के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म को आज हिंदी लैंग्वेज में ट्रेड फिगर के हिसाब से जो कलेक्शन मिल सकता है वो आंकड़ा 7 से 8 करोड़ का है और प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से ये आंकड़ा 10 करोड़ के ऊपर जा रहा है। वहीं पर इस फिल्म को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो आज बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक का। ये भैया ग्रॉस वाला कलेक्शन रिपोर्ट है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि ये फिल्म भैया पांचवें दिन जो ग्रॉस कलेक्शन कर रही है ना पूरे इंडिया से, वो आंकड़ा लगभग लगभग 13 करोड़ के आसपास है। और भाई इस फिल्म को जो नेट कलेक्शन मिल रहा है वो आंकड़ा 10 करोड़ के आसपास का है। यानी कि वर्ल्ड वाइड ये फिल्म आज जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर सकती है वो आंकड़ा 18 करोड़ से लेकर 20 करोड़ का है। यानी कि भाई ठीक ठाक कलेक्शन इस फिल्म को मिल रहा है पहले वर्किंग डे पर। ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है वॉर के पार्ट टू के लिए। अब भैया इसी फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म कुली का कैसा रहा आज का दिन। तो दोस्तों कुली को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई आज इस फिल्म को पूरे इंडिया से जो तमिल लैंग्वेज में ऑक्यूपेंसी रेट मिला वो आंकड़ा 13.32% का था। यानी कि भाई इस फिल्म को बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला है भाई अपने मार्केट में वॉर से। यानी कि भाई वॉर को हिंदी लैंग्वेज में तो अच्छा कलेक्शन नहीं मिल पाया, लेकिन भाई तमिल लैंग्वेज में तो भाई कुली जो है वो जबरदस्त ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट हासिल कर रही है। उसके बाद भी इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 21.60% का। यानी कि 21.7% का ऑक्यूपेंसी रेट इस फिल्म को भाई तेलुगु लैंग्वेज में मिला है। और भाई हिंदी लैंग्वेज में कुली को सबसे कम का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है यानी कि भैया 11.95% का। यानी कि भैया कुली को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि आज इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में जो नेट कलेक्शन मिल सकता है पूरे इंडिया से वो आंकड़ा 2 करोड़ के आसपास का होने वाला है। और वहीं पर इस फिल्म को तमिलनाडु से जो आज कलेक्शन मिल रहा है वो आंकड़ा 7 से 8 करोड़ का है ग्रॉस में। उसके बाद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से इस फिल्म को 3 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन मिलता नजर आ रहा है। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि इस फिल्म को इंडिया से जो ग्रॉस कलेक्शन मिल रहा है मेरे भाई पांचवें दिन वो 13 से 15 करोड़ का है। यानी कि भैया वॉर के पार्ट टू से ज्यादा। और भाई इस फिल्म को जो नेट कलेक्शन मिल रहा है आज पूरे इंडिया से वो कलेक्शन भी भैया वॉर के पार्ट टू से ज्यादा है। यानी कि भैया 11 से 12 करोड़ का। और इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई वर्ल्ड वाइड भी ये फिल्म वॉर से बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। यानी कि भैया 25 से 27 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड भी मिल रहा है। यानी कि भाई वॉर का पार्ट टू जो है वो वर्किंग डे पर इस फिल्म से आकर पिछड़ गई है कमाई के मामले में। तो भाई
ये तो बात हो गई इसी हफ्ते रिलीज हुई दो फिल्मों की, यानी कि भैया कुली की और वॉर के पार्ट टू की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया उस मिरेकल फिल्म की, जो कि भाई लगातार भैया 24 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए, कई सारी फिल्मों के साथ जूझते हुए, भिड़ते हुए, भाई जो अपनी पकड़ मजबूत किए हुए है ना, उसकी बात करते हैं भैया। यानी कि भैया हम लोग बात करते हैं महा अवतार नरसिम्हा की, जिसने पहले भैया सैयारा के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ते हुए अच्छा कलेक्शन किया, और उसके बाद भाई कुली और वॉर के पार्ट टू का ऑरा को भी तोड़कर ये फिल्म आगे निकलकर सबके सामने आई है। और भैया इस फिल्म को चौथे हफ्ते के पहले वर्किंग डे पर भी अच्छा कलेक्शन मिल रहा है मेरे भाई। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को हिंदी 2D वर्जन में आज जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है पूरे इंडिया से, वो आंकड़ा 9.76% का है। और उसके बाद भैया 3D वर्जन में इस फिल्म को हिंदी वर्जन में जो आज ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 13.34% का। और भाई तेलुगु लैंग्वेज में इस फिल्म को 24.59% का ऑक्यूपेंसी रेट मिला है। यानी कि भाई ये फिल्म 25वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 3.5 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर रही है, जिसकी मदद से ये फिल्म फाइनली 157 करोड़ के आसपास का बिजनेस पूरे इंडिया से 25 दिनों में कर ले रही है। तो भाई यहां पर तो हम लोग यही बात कहेंगे कि भाई महा अवतार नरसिम्हा ने जो शानदार कामयाबी हासिल की है ना, वैसी कामयाबी कामयाबी यार कुली और वॉर के पार्ट टू को मिलेगा कि नहीं आने वाले दिनों में, उस पर तो संशय है। लेकिन भाई महा अवतार नरसिम्हा को लेकर एक बात तो हम लोग आपसे कह सकते हैं कि भाई जैसे जैसे कुली का खुमार और कहें भाई वॉर के पार्ट टू का बुखार ऑडियंस के दिमाग से उतरेगा कि भैया एक बार फिर से महा अवतार नरसिम्हा जो है वो स्पीड पकड़ लेगी कमाई के मामले में, क्योंकि भैया इस फिल्म के कई सारे सोर्स जो हैं वो छीन कर इन दो फिल्मों को दिए गए हैं। और भाई जब इन दोनों फिल्मों से डिस्ट्रीब्यूटर्स को और एग्जीब्यूटर्स को कमाई नहीं होगी, तो भैया वो तो उसी फिल्म पर वापस आएंगे ना, जो फिल्म भैया अभी भी 24-25 दिनों के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो भाई कहीं ना कहीं महा अवतार नरसिम्हा जो है वो इन दोनों फिल्मों को भी चुनौती देकर फिर से बॉक्स ऑफिस पर अपना कहे तो भैया स्मूथ रन जो है वो बनाने में कामयाब रहेगी, ऐसा तो लग रहा है मेरे भाई। तो भाई जो फैक्ट है वो फैक्ट तो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भाई वॉर के पार्ट टू को और कुली को जो नुकसान हो रहा है ना बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में, उसके पीछे कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्स का बहुत बड़ा हाथ है मेरे भाई। यानी वे इन दोनों फिल्मों के खिलाफ डे वन से कहे या फिर भैया फिल्म को सिनेमा घरों में आने से पहले से ही जो नेगेटिव वाइब्स दिए जाने लगे थे ना, उसी को देखकर तो पहले से ही ये बात क्लियर हो गई थी कि भैया इन दोनों फिल्मों के खिलाफ एक लॉबी जो है वो काम करने लगी है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए इन दोनों फिल्मों के फेवर में हम लोग अच्छी बातें नहीं करेंगे। क्योंकि भाई एक बात मैं लगातार अपने हर एक वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई मैं इस फिल्म को देखने के लिए 2 बार जा चुका हूं। वॉर को और कुली को मैं एक बार देखा हूं। यार मैंने एक बात देखी, वॉर को देखने के बाद पब्लिक का रिएक्शन इतना बुरा नहीं था जितना कि भैया इस फिल्म को लेकर इंडिया के बड़े बड़े रिव्यूअरों ने अपने मुंह बना लिए कि यार ये क्या फिल्म बना दिया इन लोगों ने। जबकि ऑडियंस इस फिल्म को देखकर काफी खुश हो रही थी, वो इंजॉय कर रही थी कि भैया उनको ये फिल्म अच्छी लगी। लेकिन भाई पब्लिक के पॉजिटिव वाइब को भी जिस तरह से डाइवर्ट किया गया है ना नेगेटिव खबरों की मदद से, उसी का नुकसान जो है वो वॉर के पार्ट टू को और कुली को भुगतना पड़ रहा है। भाई कुली का तो चलो मार्केट तब भी ठीक ठाक है, साउथ के मार्केट में अभी भी रजनीकांत जो है वो अपनी इस फिल्म के माध्यम से अपनी पकड़ बनाए हुए मजबूत है। और उनके फिल्म को जिस तरह का कलेक्शन मिल रहा है उसको देखकर तो ये बात तो आज क्लियर हो गई है कि भाई 400 करोड़ का आंकड़ा उनकी ये फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर पार कर गई है महज 5 दिनों में। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी मुसीबत की बात हो गई है ना, वो वॉर के पार्ट टू के लिए हो गई है कि भैया ये फिल्म 300 करोड़ के आंकड़े के करीब अभी तक पहुंची ही नहीं है। क्योंकि भैया इस फिल्म को हिट होने के लिए 350 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा। और अगर ये फिल्म ये कलेक्शन नहीं कर पाती है तो भाई ये फिल्म जो है वो वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड की अब तक की सबसे डिजास्टर मूवी साबित हो जाएगी। क्योंकि भैया कबीर का किरदार जो है वो वॉर सीरीज में बहुत ही टॉप पे रहा है। और भाई स्पाई यूनिवर्स में इस किरदार का एक अलग ऑरा था। क्योंकि भैया जब वॉर का पार्ट वन आया था तो भैया इस फिल्म ने जो तबाही मचाई थी बॉक्स ऑफिस पर कमाई में, भाई उसके सामने तो टाइगर भी बौना हो गया था। और भाई पठान ने इसके रिकॉर्ड को ब्रेक किया। तो भाई यहाँ पर ये बहुत चिंता का विषय बनने वाला है भाई इस फिल्म के मेकरों के लिए कि भैया हम लोगों ने जो ये यूनिवर्स बनाया था उसमें का हमारा जो सबसे ताकतवर जो कहे तो भैया किरदार था वो कमजोर हो गया मेरे भाई नेगेटिव वाइब्स की वजह से।
बुरा हुआ है इस फ़िल्म के साथ। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग वेबसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।